इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। जयपुर से नेमीचंद छावड़ा इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मांसाहारी लोगों ने पिछले 10-20 सालों में लाखों पशु एवं पक्षियों का मांस खाकर घोर पापार्जन किया है। इसी पाप की वजह से कोरोना जैसी महामारी निरंतर बढ़ती जा रही है। महाराज श्री, राम कृष्ण महावीर जैसे दयालु भगवानों के देश में आज 87% लोग मांसाहारी हैं और निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। देश में शाकाहार कैसे बढ़े एवं कोरोना जैसी महामारी कैसे मिटे, उपाय बताने की कृपा करें। देखो, पाप ये तो निश्चित है, कोई भी विपदा आती है मनुष्यों के पुण्य पाप कर्म के उदय से आती है। विपदा टलेगी पुण्य कर्म के उदय से आएगी, टलेगी, क्योंकि प्रकृति पुण्य और पाप के तबले पर ही अपना नृत्य करती है। तो पापाचार जैसे जैसे बढ़ता है, बढ़ेगा, प्रकृति वैसा ही अपना रूप धारण कर लेगी। इसलिए अब कौन इस समय इस बात को सुनने वाला है? मैं इस बात को यहाँ से आवाज़ लगाऊं तो जो ये लाइव देख रहे हैं वे सब शाकाहारी देख रहे हैं। मांसाहारी शाकाहारियों की बात सुनते ही नहीं। उनके ऊपर कैसे समझाऊं, कैसे क्या करूं? उनका कर्म ही उनको समझाएगा। जब व्यक्ति कोई उपदेश से नहीं चेतता है तो ठोकर खा के चेतता है। जब इस सृष्टि एकदम विद्रूप हो जाएगी उसके बाद ही व्यक्ति चेतता है। अब उसके लिए तो सबको सोचना तो पड़ेगा, विचार तो करना ही पड़ेगा कि किस ढंग से हम अपना पुण्य बढ़ाएं। उसके लिए बाकी तो सब अनादि अनंत काल से ये कर्मों की विडंबनाएं चलती रही हैं।
प्रकृति भी अपने अपने समय पर विद्रूप भी होती रही है, संयोगी भी होती रही है। अब इसके लिए कोई भावनात्मक जो है वह विचार किया जा सकता है। पुण्य तो सबको बढ़ाना पड़ेगा तब होगा, क्योंकि सभी लोगों पर जो सामूहिक संकट आता है वो सामूहिक पुण्य से ही दूर होगा। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, आगम में सप्त भय का उल्लेख आता है एवं सम्यक ज्ञान से ये जीव स्वयं अभयवान बनता है और दूसरों को भी अभयवान बनाने की प्रेरणा देता है। इस आशय को हम स्पष्ट समझने चाहते हैं। सम्यक ज्ञान से ही जीव स्वयं अभयवान होता है और दूसरों को भी अभयवान बनाता है। अभय, अभय शब्द है, ठीक है। तो सम्यक ज्ञान निर्भय तो होने का अर्थ क्या होता है? निर्भय व्यक्ति अपने अपनी भूमिका के अनुसार ही तो होगा। व्यक्ति स्वयं निर्भय जब बन सकता है जब उसकी कसाएं और ममत्व कम हो। यदि स्वयं की कसाएं और ममत्व कम नहीं होगा तो वह अपने आप में निर्भय कैसे बन सकता है? और निर्भय व्यक्ति बनने के लिए व्यक्ति को अपराध प्रवृत्ति छोड़ना पड़ेगी। जब व्यक्ति अपराध करता है और अपराध करता है तो उसको भय लगता है, निरपराधी को कभी भय नहीं लगता। कुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा, भय से मुक्त होने का एक ही कारण है कि हम अपराध से रहित हो जाए। अपराध से रहित होने पर भय से छूट सकते। गुना से पूनम जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री छेड़ाला जी को छोटा समयसार क्यों कहा जाता है? कृपया सुना। क्योंकि उसमें संक्षेप में सब कुछ निहित कर दिया, सब कुछ स्थापित कर दिया एक संक्षेप के अंदर। और जो आखिरी चीज में जो छठवीं ढाल है, और छठवीं ढाल का जो आधा भाग है, जिन्हें परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया, वहाँ के बाद तो जो उन्होंने चित्रण किया है बिल्कुल समय सार का साक्षात रूप प्रतीत होता है। उपाधियाँ हैं, जिस भक्त को, जिस श्रोता को, जिससे जो कुछ मिल जाता है वह प्राप्त कर लेता है। पंडितों के अभी तक बहुत सारे पद लिखे गए, 4, 5, 6 ढाला हैं, लेकिन माँ दौलत राम जी का 6 ढाला ही सारे जगत में प्रसिद्ध है। पंडितों ने बहुत पद लिखे लेकिन वो जगत में ख्याति प्राप्त नहीं कर पाए, जगत में अपना स्थान नहीं बना पाए। 6 ढाला ने बनाया। तो ऐसे कुछ होता है उसमें कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जिसमें होता है। जैसे स्तोत्र में भक्तांबर, ढालों में 6 ढाला एक अपने आप में अलग स्थान है। भवाई मुंबई से श्री अरुण जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जैसे नरकों में बिल संख्या तो कम कम होती जाती है, वैसे ही क्या नीचे नीचे जाते जाएंगे तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो कम होती जाएंगी? कृपया समाधान करने की कृपा। कम का अर्थ क्या है? कम का अर्थ संख्या का है। संख्या की कमी होती जाती है क्योंकि पाप तो व्यक्ति करता है, लेकिन पाप, इतने निकृष्ट पाप करने वालों की संख्या कम होती जाती है। बाकी और तो कम नहीं होता है। शरीर बढ़ता जाता है, कष्ट बढ़ते जाते हैं, दुख बढ़ते जाते हैं। मुंबई से विनीता जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमें तत्वार सूत्र दिन में कब पढ़ना चाहिए? क्या रात में भी तत्वार सूत्र पढ़ सकते हैं? संधिकाल को छोड़कर कभी भी पढ़ सकते। कोटा से अतिशय जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, भरत बाहुबली की प्रतिमा में क्या 5-5 कल्याणक किए जाते हैं या ये कैसे पूजनीय होती हैं? कृपया समाधान। 5 कल्याणक है, जन्म तो उनका हुआ ही है, गर्भ तो हुआ ही है। 5 कल्याणक के बिना कोई भगवान बन ही नहीं सकता। अरे गर्भ और जन्म हुआ है, ठीक है, वो अतिशय के साथ नहीं जन्मे। 10 अतिशय की स्थापना नहीं करेंगे, उनको रत्न वृष्टि नहीं होगी, लेकिन गर्भ में तो आएंगे, गर्भ की क्रिया तो होगी, जन्म तो लेंगे, जन्म की क्रिया तो होगी। तो कुछ विशेषताओं को छोड़ करके बाकी 5 कल्याणक के बिना कोई मूर्ति पूज्य नहीं होती। जयपुर से शुभम जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री, जैसा आपने 2 मई 2020 के जिज्ञासा समाधान में शास्त्र पढ़ने के संबंध में बताया था, ऐसे ही क्या हम कंप्यूटर में शास्त्र पढ़ते हैं तो इसके लिए भी हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा किस समय पढ़ना चाहिए? मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि उस कंप्यूटर में अकेले शास्त्र ही नहीं है, कुछ और भी है, बहुत कुछ रहता है।
बस सावधानी रखो, जितना अपन शुद्धि से करें उतना अच्छा है। कोटा महावीर नगर से श्रीमती नविता जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री वैराग्य सुख के काल में या दुख के काल में आता है या कैसे आता है, और मिलेक्ष खंड व कुवोग भूमि में सम्यक दर्शन होगा या नहीं, कृपया समाधान दो। मिलेक्ष खंड में और कुवोग भूमि में सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? पहली बात तो है कि जो क्या पहले क्या कहते, वैराग्य सुख के वैराग्य सुख और दुख में ज़्यादा आता है। दुख के दिनों में धर्म ज़्यादा याद आता है। सुख के दिनों में जिनको वैराग्य आता है वो वैराग्य बड़ा दृढ़ होता है, वह वैराग्य बहुत कुछ पावरफुल होता है। दुख के दिनों में आता है, ठीक है, उसको भी वैराग्य कहा है, क्योंकि संसार के दुखों का चिंतन करने से भी वैराग्य होता है। रही बात कुभोग भूमि में सम्यक दर्शन हो सकता है, क्या बात हुई, और मलेक्ष खंड में भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होते हुए पाया गया। भरत चक्रवर्ती जब मलेक्ष खंड में जाता है उस समय कई जीव जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति का देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, जब सूर्य अस्त होने की स्थिति में प्रकाश कम होने लगता है तो हम लोग घरों पर लाइट का उपयोग प्रकाश के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जब वृद्धावस्था की ओर प्रवेश करते हैं और धर्म करने की बात सामने आती है तो हम लोग जानते हुए उसे टालते रहते हैं। महाराज जी, ये हमारे पाप कर्म का उदय है या कोई कारण, कृपया समाधान। पाप कर्म के उदय है, प्रमाद है। पाप कर्म के ऊपर मत थोपो। आपकी लालसा, आपके अंदर वैराग्य की कमी, आपका खुद का प्रमाद है जो टालते रहते हैं। प्रमाद के कारण से, और कभी कभी तुम्हारी मजबूरियां भी ऐसी रहती हैं जिस कारण से भी टालना पड़ता है। दुलियान मुर्शिदाबाद से सरिता जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, जैसा कि आप कहते हैं कि तीर्थ स्थान में पेड़ लगाने से हमें जीवन में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। गुरुवर, मैंने आपकी प्रेरणा से बिजोलिया में एक पेड़ लगवाया था, तब तो मेरे बच्चे मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन गुरुवर मुझे 20 दिन पहले कोरोना हो गया और मेरे लंग्स इतने इन्फेक्शन हो गए और मेरे लंग्स में, और 2 बार मुझको टीबी हो गई, तो मुझको ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई, और इतना बंद और छोटा घर है हमारा कि ऑक्सीजन की कमी हुई। लेकिन आपके आशीर्वाद से और इन पेड़ की दुआ से मुझको ऑक्सीजन की कभी कमी हो ही नहीं है। तो महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सही में ये पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, कृपया समाधान करने। देखो, ये सब निमित्त हैं। डॉक्टर कहता है कि भाई ये इस रोग की दवाई है, लेकिन वो दवाई है, लेकिन दवाई लेते लेते भी कभी नुकसान होता है, लेकिन दवाई तो वही है। किसान बीज बोता है तो फसल आएगी, लेकिन कभी कभी नहीं भी आती, लेकिन जब भी आएगी बोने से आएगी। इसी प्रकार ये सारे निमित्त क्रियाएं कहलाती हैं। आज जिसने, मैंने कहा था कि अपनी ज़िंदगी में 5 पेड़ लगा के जाओ। एक पेड़, अभी मैंने किसी ने बताया था कि एक पेड़ अपनी ज़िंदगी में कितने टन ऑक्सीजन देता है, पूरा का पूरा ब्यौरा दिया था, आप लोग खुद न्यूज़ से देख सकते हो, हमें तो सुनाया हुआ था। एक कितने टन, 50,000 टन की कुछ ऐसी बात थी। 50,000 टन अपनी जिंदगी में एक पेड़ ऑक्सीजन देता है दुनिया के लिए। अब 50,000 टन क्या कहलाता है? कंबल भी हो सकता है पूरा, आप देखना, लेकिन बहुत बड़ी चीज। और 5 पेड़ लगाने पर कितनी व्यवस्था बनेगी, ये सारी की सारी विचारणी बात है। हम दुनिया से, हम प्रकृति से ऑक्सीजन चाहते हैं, लेकिन प्रकृति के जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वृक्ष, जो हवा को ऑक्सीजन का रूप देते हैं, ये हवाएं जो चल रही है ये ऑक्सीजन नहीं है। नहीं तो अपन पंप उठाओ और ऑक्सीजन सिलेंडर भरो। लोगों ने कहा महाराज जी, कई लोग कहते ऑक्सीजन की काहे कमी, जैसे आप गाड़ी में हवा भरते ना, ऐसे हवा भर दो, इसकी काहे की कमी आ रही? नहीं, हवा अलग चीज है और ऑक्सीजन अलग चीज है। हवा को ऑक्सीजन बनाने का काम ये पेड़ करते हैं, और पेड़ों को हम नष्ट कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। हर व्यक्ति को, अपने परिवारों को, सबको ये नियम लेना चाहिए, मरने के पहले हम 5 पेड़ दुनिया में लगा के जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं बंधु। आप अपने बच्चों का पालन करते हैं 25-25 साल तक, और कितना खर्च उठाते, कितना मेहनत उठाते। पेड़ के लिए क्या करना है? एक टी गार्ड लगाना है, थोड़ा सा खाद दे देना है,
और थोड़ा सा 3, 4, 5 साल तक पानी देना है, उसके बाद तो फिर वो तुमसे कुछ मांगेगा भी, कुछ भी नहीं मांगेगा। 5 साल उसके साथ जीवन जिंदगी। और हर व्यक्ति यदि ये नियम ले ले, जंगलों को गोद ले में लोग, गांव वाले, हर गांव के पास में कोई ना कोई जमीनें पड़ी रहती हैं सरकारी, और गांव वाले सब मिलकर के, चाहें तो सब हो सकता है, गांव वालों के पास खूब जमीनें पड़ी और गांव वाले मिलकर के उसकी कांटों की बाड़ लगा देवे, और सब गांव वाले कहें अपन 5-5 वृक्ष लगाएंगे, सारे गांव हरे हो जाएंगे। शहर वाले तो शहर में लगा नहीं पाते, उनके पास स्थान नहीं है। लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी जो चली है मास्टर प्लान की, गुजरात में पूर्णतः लागू हो रही है कि 45% पर आप निर्माण कर सकते हो, 55% आपको खाली जमीन छोड़ना पड़ेगी। आप 55% जो खाली जमीन छोड़ रहे हैं उसके चारों तरफ बाउंड्री, मान लीजिए एक तुम्हारा 50 बाई 100 का प्लाट है या 100 बाई 100 का प्लाट है, तो 100 बाई 100 के प्लाट में 100 फुट ऐसा है तो 100 फुट की परिधि हुई लगभग 300 से ऊपर जाएगी, चारों तरफ मिलाओ तो 400। अब 400 फीट की आपकी बाउंड्री है, किसी की 100 फीट की बाउंड्री है, और 100 फुट में यदि एक वृक्ष 10-10 फुट के अंतर से लगाओगे तो 10 वृक्ष लगाए जा सकते हैं, और चारों तरफ से 400 फीट है तो 40 वृक्ष लगा सकते हैं। आपके घर में कभी कमी आएगी नहीं, चारों तरफ से 40 वृक्षों के बीच में आपका मकान है, 100 बाई 100 के प्लाट का। मान लो 40-50 का विधान है, 40-60 का है, तो उसमें भी आप, सरकार ने नियम बना दिया है गुजरात में 55% आप खाली छोड़िए। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। मैं कहता हूँ सारे भारत में, सारे शहरों में ये लागू हो जाए, और उसमें ये कहा है कि उतने स्थान पर आपको इतने पेड़ लगाना है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे आप लोगों को नौकरी में कहा गया कि परिवार नियोजन के संबंध में 2 से ज़्यादा बच्चे को नौकरी नहीं दी जाएगी, मैं तो ये सिद्धांत बनाना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में 5 पेड़ नहीं लगाएगा, जिस पिता के द्वारा 5 पेड़ नहीं गिनाए जाएंगे, उस बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी। पहले तेरे बाप ने 5 पेड़ लगाए हैं, तुझे तो पैदा कर दिया, लेकिन तुझे ऑक्सीजन कहाँ से देंगे? यदि तेरे पिता ने 5 पेड़ लगाए हों तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ मार्शल लॉ लागू किया जाए तभी दुनिया चेतेगी। हम तो भावनात्मक कहते हैं और जो भक्त मान लेते हैं। आप लोगों ने आमा के अंदर सुदर्शन में वृक्ष लगाए थे, मैं और कोई चीज़ उनसे पूछता नहीं हूँ कमेटी से। कमेटी वाले कोई आते, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, वो बताते हैं तब मैं अपनी तरफ से कभी किसी क्षेत्र के संबंध में कोई अपनी तरफ से नहीं पूछता हूँ। लेकिन जब भी आमा से कोई आता है एक ही बात पूछा हूँ, हमारे भक्तों के वृक्ष कैसे, वृक्षों का क्या है? क्योंकि वृक्ष जो लगाए उन्होंने तो सबसे एक ही बात पूछा, वृक्ष कैसे है? बहुत अच्छे वृक्ष हैं, कुछ सूख जाते हैं तो बदल भी रहे हैं, और लेकिन बहुतायत वृक्ष जो हैं पूरे हरे भरे हैं। और आप लोगों का काम है, आप लोगों ने वृक्ष लगाए थे तो आप फोन करिए कमेटी को वहाँ पर कि साहब मेरे वृक्ष का क्या हुआ। और कभी मौका मिले लॉकडाउन के बाद एक बार भगवान के दर्शन करना नहीं, उस वृक्ष को देखने जरूर जाना चाहिए। अरे भाई, एक बेटे को आप कहीं भेजते हो तो साल 6 महीने में देखने का भाव आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही वृक्ष को बेटा के समान समझो ना। मैंने एक वृक्ष वहाँ बोला था, एक बार मैं वृक्ष देखने आया हूँ कि हमारा वृक्ष कहाँ है, और आप उनसे पूछिए वृक्ष का। आप लोगों ने मांगे, कुछ कहते ही नहीं। हमने कहा था कि हर वृक्ष पे तख्ती टंगेगी, नंबर टंगेगा, आप अपना वृक्ष का नंबर उनसे मांगे, मेरा वृक्ष का नंबर दीजिए और मेरा वृक्ष का फोटो खींच के भेजिए मेरे पास। पीछे पड़ोगे तो वो कमेटियां भी जागरूक रहेंगे। जिन जिन लोगों ने आमा में वृक्ष बोले थे सबसे कहना है, आप उसके कहिए हमारे वृक्ष कहाँ लगा है, उसका नंबर दीजिए, और नंबर देने के बाद उससे कहिए उसका फोटो भेजिए किस हालत में है। यदि 5000 पेड़ वाले 5000 फोन करेंगे तो कमेटी अपने आप चेतेगी। करना चाहिए। मेरा सबसे कहना है, आज से फोन चालू करो, मेरा वृक्ष नंबर बताइए और वृक्ष का फोटो भेजिए, मेरा फोटो कौन है, और मैं देखने आऊँगा। लॉकडाउन के बाद देखने आऊँगा। सबको ये करना चाहिए।
अभी बिजोलिया के अंदर गौशाला बनी, नाम प्लेट लगाई, अब नाम प्लेट दिखाने के लिए लगा दें। अभी कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति गए, बोले महाराज वहाँ हमारी नेम प्लेट तो गायब कर दी, गाय का नाम ही गायब कर दिया। तो आप कहिए, आप फोन करिए उनको कि साहब मेरी गाय के सामने नेम प्लेट नहीं थी, हमारी गाय कैसी है उसका फोटो भेजिए। आप खबर लीजिए, आप खबर नहीं लेते हैं इसलिए कमेटियां सो जाती। आप अपनी गाय का, जो आपने गाय बोली थी, हर महीने 2 महीने में एक फोन करके पूछिए मेरी गाय कैसी है और मेरी गाय का फोटो भेजिए, और वहाँ नेम प्लेट लगी है कि नहीं लगी। थोड़ा आप जागरूक रहें तो ठीक है, हम तो कह देते हैं, करना तो आपको ही है। अपने अपने वृक्षों की फोटो मंगवाओ, नाम मंगवाओ, नंबर मंगवाओ, कौन सा नंबर है और वृक्ष का कितनी साइज हो गई, 2-3 साल हो गए, 3 साल में उसकी क्या हालत है तुमने खबर ही नहीं ली। लो आज से खबर लो। अंकुर कॉलोनी सागर से ऋषभ जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 2 फूल 7 फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पर चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है, ऐसा कहते हैं। जिज्ञासा है कि एक पौधे में लगे अनेकों फूल अपने अपने कर्म के अनुसार जीते हैं, या फिर जिस जिस पौधे में लगे हुए उस पौधे के कर्म फल के आधार पर उनका जीवन निर्धारण होता है। यदि पौधे के कर्म से इनका जीवन निर्धारित होता है तो फिर खिले हुए फूलों का एक ही रूप होना चाहिए, फिर अलग अलग क्यों होता है? कृपया समाधान। ये कवियों की कल्पना है, बाकी फूल में तो सबके एक से कर्म के उदय हैं। उनका जो भगवान के ऊपर चढ़ रहा है उसका पुण्य अधिक है, जो ज़मीन में पड़ रहा है उनका पुण्य अलग है। नहीं, उनकी फीलिंग तो एक इंद्र की है, वे स्थावर हैं। चाहे भगवान के जल को आप भगवान पर डालो, चाहे नाली में बहाओ, जल को कोई फीलिंग नहीं होती है। वो तो अपन लोगों ने, कवियों ने इस प्रकार की स्थिति बना लेते हैं, और जब अपन भगवान का गंधोदक लेते हैं तो अपन को पुण्य लगता है। जल को हमने भगवान के ऊपर भेज दिया, लेकिन जल को कोई पुण्य लगता हो, जल का कोई अलग पुण्य कर्म का उदय हो, ऐसा कोई आगम में कथन नहीं है। भोपाल से महक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थंकर भगवानों के चिन्हों का निर्धारण कैसे होता है? क्या चिन्ह अंकित होने के पीछे कोई विशेष कारण होता है? नहीं, भगवान का चिन्ह जो है, सौधर्मबिंद जब भगवान का अभिषेक करता है तो दाएं पैर के अंगूठे में जो चिन्ह बना रहता है वह चिन्ह घोषित कर देता है, यही इसका लॉजिक है। सिरसागंज से सौरभ जैन, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, पुण्यहीन किसे कहते हैं? गुरुवर, यदि कोई व्यक्ति मायाचारी से अपना काम निकालने में माहिर हो और किसी का एहसान न माने तो क्या वह पुण्यहीन माना जाएगा? उसका पुण्य का उदय है, तभी तो मायाचारी में सफल हो रहा है। पाप का उदय हो जाए तो बंडा भोर हो जाता है। तो जो भी कार्य में सफलता मिलती है पुण्य के उदय से ही मिलती है। ये बात अलग है कि उसको आगे पाप का बंध होता है। रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर से पीयूष जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी, जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। महाराज जी, हम जो सोचें वो करें, और जो भी करें वो सोच समझ कर करें, क्या सही? कृपया समाधान। सही है, ऐसे होना चाहिए। दोसा से शैलेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि रात्रि में अन्न ही सर्वथा वर्जित क्यों है, जबकि फल आदि तो हम खा लेते हैं, तो अन्न में ऐसा क्या दोष है? सबसे बड़ी चीज़ है, अन्न जल्दी जीवों को ग्रहण करता है, जल्दी फफूंद रखती है। मावा की बनी हुई वस्तु 24 घंटे रहती है, उसमें फफूंद नहीं आती। रोटी सुबह देखना कि उसमें फफूंद आ जाती है। दूसरा, उसकी गंध ऐसी होती है, आप एक फल काट के रख दीजिए और एक दाल रोटी रख दीजिए, सबसे ज़्यादा मच्छर किस पे दौड़ेंगे? दाल रोटी पे, फल पे नहीं आएंगे। तो उसमें हिंसा अधिक है, ऐसा मानना चाहिए। टुंडला से अंकित कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य और गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग जैन हैं और हमारे भगवान भी दिगंबर हैं, और उनकी रक्षा करने हेतु यक्ष यक्षिणी रहते हैं, तो भगवान, यदि हम अपने जीवन में इनको लगभग 5-6 साल से मानते चले आ रहे हैं और आपका प्रवचन सुनकर इनसे हम विरक्त होना चाहते हैं, तो यदि हम इनको अब नहीं माने या किसी माता आदि को चोला आदि नहीं चढ़ाएं तो इनसे कोई हमें नुकसान तो नहीं होगा? पहली बात तो भगवान के पास जो यक्ष यक्षिणी रहते हैं भगवान की कोई रक्षा नहीं करते। भगवान को रक्षा की जरूरत नहीं, उनके पुण्य का वैभव है। सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती आदि को कोई मार नहीं पाता, लेकिन उनका वैभव है, इसलिए वो दिखाए जाते हैं। ना तो उनको कभी सत चलाना पड़ता है ना कुछ है। दूसरी बात है, आपकी उसकी मान्यता, आप भगवान को मानो ना। आप जैन कुल में जन्मे हैं, तो जैन कुल में जन्मे जिनेन देव तक जिनकी पहुंच है, चौकीदार को, दरबान को कौन व्यक्ति चाय पिलाता है जिसकी आगे पहुंच नहीं होती? अरे तुम तो जैन कुल में जन्मे हो, डायरेक्ट जिनेन देव तक पहुंचे।
रास्ते में तुम्हें, बल्कि तुम जब अंदर जाओगे तो वे तुम्हें नमस्कार करते हैं। यदि किसी राष्ट्रपति से किसी की पहुंच है और उन चौकीदारों को मालूम है कि इनकी तो डायरेक्ट, तो वे जब तुम जाओगे तुम्हें नमस्कार करते हैं। जिनेन्द्र देव के भक्त को जब भी मंदिर में जाता है तो क्षेत्रपाल पद्मावती उसे नमस्कार करते हैं। सम्यक दृष्टि जिनेन्द्र भक्त को, इनकी ड्यूटी यही है, वहाँ चौकीदारी करने का अर्थ है कि जो भी हमारा भक्त आवे उसको नमस्कार करो, वेलकम करो, ये करते हैं। सच्चा जिनेन्द्र भक्त जो है जब भी मंदिर जाता है, ये सारे देवी देवता भगवान के जो अंदर आए हुआ भक्त है उसकी आवभगत करते हैं, नमस्कार करते हैं। अरे भाई भगवान का भक्त है, तो तुम तो बहुत वीआईपी आदमी हो। जैन कुल में जन्म लेने वाला जिनेन्द्र देव के मंदिर में वीआईपी आदमी है, उसे किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, सारे लोग उसी के हाथ पैर जोड़ेंगे क्योंकि ये वीआईपी है, जिनेन्द्र भक्त है। बनगांव से संस्कार जनन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा था कि बड़ों से कुछ नहीं लेना, तो मान लो कि मुझे गुरु से कोई नियम लेना है तो हम उस नियम को क्या बोलें, कृपया समाधान। नियम लेना वाले नहीं है महाराज, देते नहीं है नियम। नियम लेने का अर्थ होता है मैं नियम ले रहा हूँ गुरु की साक्षी पूर्वक, गुरु देते नहीं है नियम। साक्षी पूर्वक नियम लिया जाता है, स्वयं संकल्प को नियम बोलते हैं। इसलिए नियम में लेन देन नहीं होता, कोई बाधा नहीं। और अभी जो भगवान से बड़ों से कुछ नहीं लेना, वो प्रसंग उसमें चल रहा है जो समय सार का आनंद लेना चाहते हैं, जो समय सार की अनुभूति करना चाहते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है क्या आपने ये लेन देन का व्यापार छोड़ा है, क्या आपने लेन देन करना छोड़ा है। तो उनके लिए अभी जो 1 महीने के प्रसंग चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर उस व्यक्ति को चल रहे हैं जो समय सार में लीन होना चाहता है, जो कुंद के कॉलेज में भर्ती होना चाहता है, जो चाहता है कि मैं एक दिन समय सार की अनुभूति करूं, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। अभी सामान्य लोगों की नहीं, जिसको समय सार में भर्ती नहीं होना है उनकी ट्रेनिंग अभी 1 महीने से बंद है। 1 महीने से उन्हीं की ट्रेनिंग चल रही है जो समय सार में लीन होना चाहते हैं, जिनकी रुचि है वो। बनगांव दमोह से श्रीमती माधुरी जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कई लोग अपनी सारी जिंदगी दूसरों को नीचा दिखाने में छल कपट तथा मायाचारी करते हुए निकाल देते हैं, तो हम जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अपने साथ ऐसा होते हुए भी तो हम उन व्यक्तियों से किस प्रकार बचें? कुछ नहीं कर सकते उनको तो ठोकर ही, मकड़ी कितना भी जाल बोले, एक दिन वह मकड़ी उसी में जड़ के मरेगी। जो निरंतर मायाचारी करते हैं, निरंतर छल कपट के उनके मन में भाव भरे रहते हैं, एक दिन वो उसी माया जाल में स्वयं फंसते हैं। मैंने 50 बार देखा लोगों को, जो स्वयं दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह जाल उसी के पैर में फंसता है और स्वयं मर जाता है। इसलिए वे खुद के जाल में फंसेंगे, जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ेगा। आष्टा से डॉक्टर मगन जनन की जिज्ञासा है, पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, क्या अलोकाकाश का स्वभाव ही सद्रव्यों का अवकाश देता है क्या? कृपया समाधान। अवकाश की शक्ति तो है, द्रव्य तो अखंड है, उसके अंदर भी अवकाश की शक्ति, कोई अवकाश नहीं लेता है, ये बात अलग है। अवगाहनत्व गुण तो है। नोएडा से योगेश जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान 5 मेरु पर अपने समोसरण में किस प्रकार विराजते हैं? क्या वे 5 मेरु की 4 दिशाओं में विद्यमान रहते हैं? वे किस दिशा में या विदिशा में विराजमान रहते हैं? कौन 20 तीर्थंकर भगवान। 20 तीर्थंकर मेरुओं पर नहीं जाते, मेरुओं पर नहीं जाते, वो तो विदेह क्षेत्र में जमीन होती है, जहाँ पर वो विदेह क्षेत्र होते वहाँ मेरु पर कोई तीर्थंकर नहीं विराजते। भीलवाड़ा से टीकम चंदन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, संतोष धन सबसे बड़ा धन है, सब कुछ अपने पास है, फिर भी ये जीव इतना आकुल व्याकुल परिणाम क्यों करता है? ये उसकी मूर्खता है, मोहिनी कर्म है, इस कारण। जबलपुर से नीलू नायक इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब पहले ही सब कुछ लिखा है, जब हमारे द्वारा किसी का बुरा होना है तो हमको पाप क्यों लगता है, जबकि हम तो केवल लिखा किसने है? तुम्ही ने तो खुद ही तो लिखा है, खुद लिखे और खुदा बाँचे। तुम्ही ने लिखा है, जब लिखा है तो वो होता है, आगे नहीं लिखोगे तो नहीं होगा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित
उन सभी भक्तों की ओर से जो जिज्ञासा भेजते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कूट जिनालय में एक प्रतिमा 171 में श्रीमती शीला जैन सपरिवार 9A वैष्णव सामलिनी लेन कोलकाता वेस्ट बंगाल। चंदोदय तीर्थ पर होने वाले असीमकालीन भक्तांबर में 4 नाम आए हैं। श्रीमती अनु जैन, मेधिर जैन, अविचल जैन दिल्ली। दूसरा नाम श्री अवीर जैन रोहन, महिमा सुरेश उर्मिला नोएडा गुवाहाटी। तीसरा नाम संजीव जैन बैंक वाले, अलका जैन मेघा, ऋतिक संतोष जैन महिपाल मुजफ्फरनगर। चौथा नाम है स्वर्गीय सेठ हरकचंद जी की पुण्य स्मृति में कमलाबाई राजकुमार सुधा मुदिता मेघा आदित्य बैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ से। आइएगा हम सभी चलते हैं जिज्ञासा समाधान की ओर, पुनः रिकॉर्डिंग की ओर चलते हैं। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज के पावन चरणों में गुना से अखिलेश मोदी का कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरी आज की जिज्ञासा मना पर्या ज्ञान को लेकर के है। मना पर्या ज्ञान 6वें से 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को होता है और पूज्य मुनिश्री के द्वारा इसका प्रयोग गुरु आज्ञा से 6वें 7वें गुण स्थान में किया जाता है। तो ऐसा क्यों? और दूसरा, क्या पूज्य मुनिश्री मना पर्या ज्ञान भी अवधि ज्ञान की भांति द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा को लिए रहता है, या फिर मना पर्या ज्ञान के धारी मुनिराज के द्वारा क्या सिर्फ सामने बैठे हुए व्यक्ति के ही मन की बात को जाना जा सकता है, या कहीं भी कितनी भी दूरी पर बैठे पहली बात व्यक्ति है के मन कि की बात? अवधि ज्ञान मना पर्या ज्ञान जो है 6ठे गुण स्थान से लेकर 12वें तक क्षयोपशम है। प्रयोग करें कोई नियम नहीं है। जैसे अपने पास कोई देखने का क्षयोपशम है, अपन देखें कोई नियम नहीं, आंख बंद करके बैठे, लेकिन अपने पास क्षयोपशम है। उसका जो प्रयोग होता है वो 6ठे 7वें गुण स्थान में ही होता है, क्योंकि जब भी प्रयोग करेंगे इच्छापूर्वक होगा। इच्छापूर्वक होगा तो 6ठे 7वें गुण स्थान में आना पड़ेगा, इसलिए वह इसका प्रयोग 6ठे 7वें गुण स्थान में होता है। मना पर्या ज्ञान अपनी सीमा मर्यादा को लेके जानता है, मनुष्य लोक के बाहर नहीं जानता है। मनुष्य लोक में 45 लाख योजन तक का ही जानता है। सामने बैठा हुआ हो ऐसा कोई नियम नहीं है। परोक्ष में भी वो स्मरण करके जान लेते हैं कि यहाँ पर मान लो किसी ने जाना दिल्ली में फलाने व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो जान सके। यानी जिसका क्षेत्र जितना हो, 45 लाख योजन उत्कृष्ट रूप से है। महाराज कहीं भी बैठे हों, 45 लाख योजन की परिधि में मनुष्य लोक में कोई भी मनुष्य त्रियंश है कि मन में क्या विचार चल रहा है वो जान सकते हैं। हम सामने प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं शेखर जैन नसीराबाद से। महाराज जी, इस लॉकडाउन के दौरान 24 भगवान की आरती और 40 पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी, अधिकांश जगह पुत्र प्राप्ति की कामना की गई है, 1-2 जगह कहीं संतान प्राप्ति के लिए भी आया है। तो महाराज जी, पुत्र प्राप्ति की कामना जो की जाती है ये वंश को आगे बढ़ाने के लिए की गई, या इसका और कोई भी कारण है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। आप लोगों को संतान की उत्पत्ति पाप का उदय मानते कि पुण्य का उदय है? पुण्य का उदय मानते तो ये तो गृहस्थों की है। गृहस्थ सराग भक्ति करेगा, अकेला मात्र संसार के ही लिए नहीं, परमार्थ है। कई लोग भावना होती है कि भाई हमारे यहाँ सदा चौका चलता रहे, हमारे यहाँ सदा इस प्रकार कार्य होता रहे। अनेक अनेक विकल्प होते हैं आप लोग। तो इस प्रकार की भावना गृहस्थ को करने में कोई आपत्ति नहीं है। बेटे ही तो चाह रहा है, कोई पाप थोड़ी चाह रहा है। संतान के प्रति भाव कर रहा है, तो ऐसा गृहस्थ के लिए कोई मनाही नहीं है। स्वस्थ बेटा हो, अच्छा बेटा हो, सब चाहते। तद्भव मोक्षगामी जीव। सुकौशल की माता ने भी मुनिराज से पूछा कि हमारे लिए संतान की उत्पत्ति का योग है। तो ऐसी बात नहीं है कि गृहस्थ की भूमिका में जो चीज़ें हैं वो गृहस्थ अपने आराध्य के सामने अपनी भावनात्मक रूप से प्रकट करता है, तो ये ना कोई पाप है ना मिथ्यात है। रही बात अब ये बात कि बेटे का उपयोग क्या करता है, ये तो उसके परिणामों पर आश्रित है। रिजर्व बैंक से पैसा निकलता है तो कोई निश्चित टारगेट के लिए नहीं निकलता।
कोई के पास जाता है तो कोई शराब भी खरीद लेता है, कोई दान भी दे देता है। तो बेटा तो सबके पास होते हैं, उसको किस रूप में वो ढालेगा, किस रूप में संस्कार देगा, ये उसके ऊपर निर्धारित है। जब वो जिनेंद्र भगवान से चाह रहा है, जब वो 40 साल में भावना भा रहा है, तो फिर उसको उस रूप ही भावना करना चाहिए कि धर्म के रूप में उसको संस्कारित करना चाहिए। अगली जिज्ञासा प्रकाश जी गंगवाल। मैं, मेरे परिवार और चमलेश्वर पार्श्वनाथ कमेटी की तरफ से देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजित सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, यह हमारा सौभाग्य माने या क्या कि ये इस लॉकडाउन के पीरियड में अक्षय तृतीया जो आ रही है उसको देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर भव्य रूप से हम मनाना चाहते हैं, पूरी कमेटी। तो कमेटी के सभी पदाधिकारी उसमें श्रीफल भेंट करेंगे, तथा हम इसको किस तरह से मनाएं कि जो ऑनलाइन 2 बजे से 3:30 बजे तक जो प्रोग्राम चलेगा उसमें पूरे जितने भी जिज्ञासु हैं, जो भी विधान करने वाले हैं, उनको अधिक से अधिक इसका फल मिले। और अक्षय तृतीया का क्या विशेष फल होगा, इस पर हमारा अक्षय तृतीया तो वैसे ही अबूझ नक्षत्र होता है, अबूझ मुहूर्त होता है। जिस दिन श्री भगवान को आहार हुआ हो उस दिन का तो अपने आप में माहौल ही है। वैष्णव दर्शन में तो इसको बहुत महत्व है, लेकिन कोई इतिहास इतना पुराना नहीं मिलता। ऐतिहासिक घटना, धार्मिक घटना वहाँ नहीं होती, लेकिन जैन दर्शन में तो इसका इतिहास प्राग इतिहास है और बहुत बड़ी घटना है, इसलिए इसका महत्व बहुत है। उस दिन सबको सुबह उठ कर के बढ़िया आदिनाथ भगवान के प्रति अच्छे भाव करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए। मंदिर नहीं जा रहे हैं इसलिए प्रातःकाल तो प्रोशन आदि की धावत चलेंगे, शांति धारा यहाँ होगी। दोपहर में यहाँ से आप सब लोग जो मंदिर नहीं जा रहे हैं अपने घरों में अष्टद्रव्य की थाली सजा के रखें। पिछली बार का अभ्यास है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल हमने सारी स्थितियाँ तुम्हें बताई और इस साल तो पिछले साल से ज़्यादा विकट स्थिति है। इसलिए आप लोगों को घर से बाहर मंदिर आदि के लिए नहीं निकलना है। मंदिर, घर को ही मंदिर बनाए और घर में ही दोपहर में टाइम टेबल अभी ब्रह्मचारी जी बताए देते हैं, यहाँ से विधान होगा, अक्षय तृतीया का कार्यक्रम होगा। आपको क्या करना है वो ब्रह्मचारी बता देते हैं। बंधुओं, हम सभी का परम सौभाग्य है, पारस चैनल के माध्यम से 2 बजे से लेकर मध्याह्न में 3:30 बजे तक लाइव टेलीकास्ट होगा। इसके पूर्व आपको अपनी अष्टद्रव्य की थाली वगैरह तैयार करके रखनी होगी, मंडल भी तैयार करके रखेंगे, हवन की सामग्री भी तैयार करके रखेंगे, यहां तक कि विनय पाठ और पूजा पीठ का भी पढ़ के आप तैयार रहेंगे और देवशास्त्रों की पूजन भी आप करके रखेंगे। इसके बाद यहां से हम डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दान दिवस की पूजा वो करेंगे। एक दान दिवस की पूजा, आपको एक नया आइटम मिलेगा, नया कार्यक्रम। इसको दान दिवस घोषित किया है, तो दान दिवस के ऊपर पूजा कैसी होगी, वो दान दिवस की पूजा की जाएगी। पहले सबसे पहले दान दिवस की पूजा हुई, फिर 2 बजे से 3:30 तक दान दिवस की पूजा होगी, फिर आदिनाथ भक्तांबर मंडल विधान होगा। तत्पश्चात हम महार्घ शांति पाठ विसर्जन के पूर्व हवन भी करेंगे, ताकि विश्व में शांति की कामना के साथ पूर्ण आहुतियों के साथ हवन की क्रिया होगी। तो आपको अपने घर में हवन की सामग्री, धूप और एक कुंड भी तैयार रखना होगा। एक मंगल कलश और एक मंगल दीपक भी मंडल पर स्थापित करने के लिए रखना होगा, जिसके मंत्रोच्चारण हम यहां से करेंगे। और हमारा प्रयास है परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में करने का। हम सभी लोग विशुद्धि बढ़ाएं ताकि महाराज श्री के साथ अनुष्ठान को हम सानंद संपन्न कर सके। एक और खुशखबरी दे रहा हूं, इसी पारस चैनल के माध्यम से महाराज श्री का जो जिज्ञासा समाधान शाम को 6 से 7 बजे आता है, ये अगले दिन मध्याह्न में 1 बजे से ये जिज्ञासा समाधान का प्रोग्राम आप पारस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और जिनवाणी चैनल पर आप देखते हैं 6 से 7। इसके बाद जो 6 से 7 नहीं देख पाते हैं, उन्हें जिनवाणी चैनल पुनः रात को 11 से 12 बजे तक दिखाते हैं। और जो प्रवचन प्रातःकाल आते हैं, वो प्रवचन भी महाराज जी का प्रातःकाल 4 से 5 बजे तक आपको सुनने का मौका मिलता है। ये दोनों चैनल परिवार का आप पूरा लाभ लीजिएगा, ताकि आपको लॉकडाउन में भी ऐसा लगे कि हम मंदिर में और देवशास्त्र गुरु के सानिध्य का पूरा लाभ ले रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। अब यहाँ पर वृक्षारोपण के कुछ नाम आ रहे हैं, अभी रुके। कमेटी जब तक वृक्षारोपण लगाने को तैयार नहीं हो, नाम भेजने से कोई फायदा नहीं है। पहले कमेटी तैयार हो, कमेटी लगाने के लिए अपने संकल्पबद्ध हो,
और उनको वचन दे कि आपके द्वारा लगाए हुए पेड़ को हम 5 साल सुरक्षा करेंगे। 5 साल तक उस पेड़ की सुरक्षा करने का आमा कमेटी को पूरे लाइफ में वचन देना पड़ा था सारे भारत को कि आप जो पेड़ लगाएंगे 5 साल तक कमेटी उसको जीवित रखेगी, यदि सूख जाएगा तो दूसरा लगेगा। इसलिए पहले आप कमेटी वाले विचार करें, क्योंकि इसके लिए यहाँ पहाड़ी का एरिया है, पहले विचार करें। 1 महीने पहले से कह रहा हूँ मैं, लेकिन अभी तक उसमें पहले इनके देख लें ये कितने सक्रिय हैं, फिर किसी दिन मैं बताऊँगा। एक दिन में इतने पेड़ आ जाएंगे कि चारा चौलेस और हरा भरा दिखेगा। जय हो। हमारे यहाँ दातारों की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। देने वाले करने वाले बहुत हैं, लेकिन कमेटी करने को तैयार हो, कमेटी उसको करे तो विचार करते हैं, सोचते हैं। और ये दान दिवस और आदिनाथ भक्तांबर विधान की PDF आपको मोबाइल पर मिलेगी। नियो ब्लॉक हमारे पिंटू भाई जो कि अजमेर में निवासी हैं, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और ब्रह्मचारी महावीर बॉम्बे आपके पास तक प्रेषित करेंगे। आप उनसे संपर्क करेंगे और PDF लेकर के आप तैयार रहेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। प्रातः स्मरणीय परम पिता गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमन। मैं अंशु गोदा कोटा से। गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि आज संसार में हम सभी प्राणी सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही धर्म करते हैं या शांति धारा कराते हैं, या जो भी कार्य हम धार्मिक करते हैं तो उसमें हमारी भोगाकांक्षा की पूर्ति हो, यही कामना रहती है। तो क्या गुरुदेव हम सब मिथ्या दृष्टि हुए क्या? ये सांसारिक सुख नहीं कहलाते, ये सांसार की आवश्यकताएं कहलाती। बीमार हो गए, स्वस्थ होना ये सांसारिक सुख नहीं है, ये संसार की समस्या का समाधान है। कुछ यदि अपने परिवार के लिए सुखी होने की कामना करना, ये सांसारिक सुख नहीं है, एक व्यवहार है संसार में जीने की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। हाँ, अय्यासी के लिए करता है तो वो सांसारिक सुख है। अपने बेटे को सुखी बनाने की भावना करना, अपना बेटा अच्छा पढ़ जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, ये सांसारिक सुख नहीं है, ये सांसारिक समस्या का समाधान है। तो ये जो शांति धारा आदि जो अभी संसार के कार्यों को आप लोग मांगते हैं, लोग इसको संसार मानते हैं, ये संसार नहीं है। यदि बेटे को स्वस्थ की भावना करना, बेटे को अच्छे करना, तो क्या करें? बेटे को फिर जंगल में फेंक दें? क्या करें? भावना बताओ। बेटा है, संतान है, विवाह करना है तो विवाह के लिए व्यक्ति या तो ब्रह्मचारी बने या फिर पशु बने। क्या करें? 2 ही तरीके हैं, पशु बने या ब्रह्मचारी बने या विवाह करे। 3 में से अच्छा मार्ग कौन सा है? मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा, तुम बता रहे हो, सीधे सीधे बोलो। मेरे से पूछो तो क्या ब्रह्मचारी रहो। आप बच्चे 2, ये तुम्हें बनना नहीं है। सब सुन रहे हो ना दुनिया में। अब मार्ग 2 रहे, पशु बनो या विवाह करो। इन दोनों में से ठीक क्या है? आप लोग बोलो ना जोर से। विवाह करना, तो विवाह करना ठीक है, तो किसी पिता ने अपने बेटे के विवाह के कारण संबंध में शांति करा कराई या भगवान से मांगा, तो ठीक कार्य के मांगा कि गलत कार्य के लिए मांगा? तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये संसार नहीं है। संसार में रहने के लिए, गृहस्थी में रहने के लिए जो कार्य करना पड़ते हैं, जिन कार्यों के बिना गृहस्थी बिगड़ जाती है, गृहस्थी प्रशस्त नहीं मानी जाती है, उन कार्यों की पूर्ति के लिए यदि कोई धर्म क्रिया करता है तो ये संसार नहीं माना जाता है, ये संसार की व्यवस्था मानी जाती है। व्यवस्था का समाधान होना ही चाहिए। सारे शास्त्रों में अभ्युदय और निश्चय सुख की चर्चा है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक समारत्न 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को मेरा सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज 2 ब्रह्मचारी भाइयों के देवलोक गमन का संदेश प्राप्त हुआ है कोरोना के कारण। मेरा आपसे यह निवेदन है कि देश में अधिकांश ब्रह्मचारी बिना मास्क के घूमते हैं और जगह जगह उनका आना जाना होता है। कृपया आपसे निवेदन है कि ब्रह्मचारी भाइयों को मास्क लगाने हेतु संबंध आपके क्या निर्देश हैं वह प्रदान करने की कृपा करें।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बड़ी भूल हो रही है, बहुत बड़ी। क्या करे भाई, आप लोग तो ठीक है, मैं तो साल भर से सब साधु संतों को, सब ब्रह्मचारियों को, त्यागी वृत्तियों को, सबको बहुत बहुत कह रहा हूँ, आप गृहस्थों से कह रहा हूँ, ये बीमारी से बहुत कुछ हम बचना चाहें तो बच सकते हैं, सावधानी रखना है। अब ये इतनी थोड़ी सी असावधानी हो गई, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, आपने बटन चिटका दिया और उसके पहले कोई लिफ्ट छू के गया था और आप कहते महाराज मैं तो कहीं गया ही नहीं अपने मकान के अलावा। तो ये छोटी छोटी असावधानी से सबसे ज़्यादा फैल रहा। 90% व्यक्ति बड़ी असावधानी से कोरोना नहीं फैल रहा, छोटी सी असावधानी से। आपने गाड़ी बाहर पार्क कर दी, कोई गाड़ी को छू गया चलते हुए, और उसी गाड़ी को आपने सैनिटाइज किए बिना आपने गाड़ी को छू लिया। आप कोई भी और भी कोई साधन है, बाजार से सब्जी लेने आए, आपने उनकी सब्जी को धोया नहीं और आपने नोट दिया और उससे फुटकर वापस ले लिए। आपने पैसा दिया उसको और उसने 50 पैसे वापस कर दिए निकाल के। क्या वो 50 पैसे तुमने सैनिटाइज किया? आपको मान लो आपने 5 रुपया दिए, 4.5 का सौदा था और 50 पैसे उसने वापस दिए सब्जी देकर दूध वाले ने। क्या उन 50 पैसे को सैनिटाइज किया? और आप कह रहे हम तो कहीं गए नहीं महाराज, लेकिन वो 50 पैसे तो आपने लिए सब्जी वाले से, किराने वाले से। तो इससे सबसे ज़्यादा फैल रहा है। बहुत छोटी छोटी बातें, मैंने सारा सर्वे कर रहा हूँ, इतनी छोटी बातें हैं जिनके अपुष्प व्यक्ति को खबर ही नहीं कि यहाँ से भी छुआछूत हो सकता है। और मास्क आदि लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है, सारे ब्रह्मचारी लोग मास्क लगाएं। देखो आर्यिकाएँ और साधु महाराज ये तो मजबूर हैं, यदि आप सब मास्क लगा लोगे तो हमारा मास्क तो वैसे ही हो जाएगा। जय हो। हमारा मान लो चौके में आप सब ने मास्क लगा ली तो मेरा मास्क तो लग गया, क्योंकि मेरी तरफ से तो तुम्हें फैलने वाला नहीं है, तुम्हारी तरफ से जरूर हम लोगों को फैल सकता है। इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छा प्रश्न है, सावधान रखो। देखो कुछ नहीं कर पाओगे, आग से, पानी से और बीमारी से कभी मजाक मत समझना, खेलना मत। हर व्यक्ति सीरियस हो जाओ, हर व्यक्ति के मौत सामने खड़ी है, हर व्यक्ति को तैयारी करके रखना है और हर व्यक्ति ये न सोचे जिनको नहीं हुआ है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। तुम ऐसे मूर्ख मत बन जाना कि 1.5 साल 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। तुम वैसे ही मूर्ख हो कि 100 साल के वृद्ध से कहा कि भाई अब आप वृद्ध हो गए हो, मरने की कगार पे हो, धर्म ध्यान करो, तो वो कहता है महाराज क्या बात करते हो, 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा। तुम ये सोच रहे हो 1.5 साल में अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। ये भरोसे मत रहना। हर व्यक्ति 24 घंटे घर से बाहर निकलते समय, घर में किसी वस्तु को छूते समय, हर वस्तु को छूते समय कहो इसमें कोरोना है। प्लास्टिक की थैली उठाते हो कोरोना है, गाड़ी को पकड़ते हो कोरोना है। कोरोना का भूत ऐसा सवार हो जाए कि तुम्हें हर चीज छूने में हाथ कांप जाए। जो डरेगा वो बचेगा, यहां निर्भय नहीं होना है। कोई भी वस्तु छूते समय बस तुम्हारा हाथ कांप जाना चाहिए, किसी भी हालत में, कैसी परिस्थिति हो, छूते समय। अभी यहाँ से मैं अभी की बात है, जैसे मैं भगवान के दर्शन करने उतरा तो यहाँ रेलिंग लगी है और रेलिंग में मुझे टर्न लेना था सामने, तो जैसे मेरा हाथ गया मैंने हाथ पिछाड़ा, कोरोना है, पंदर के अंदर है, कोई गड़बड़ नहीं था। लेकिन एक आप लोग भी हर चीज छूते समय, किसी से भी कोई भी चीज ले रहे हो, 1 रुपया भी ले रहे पाता, उसमें मानो इसमें कोरोना है और कोरोना है, उसमें पक्का है। मां तक संदेह नहीं करना, पक्का है और है तो आपको उतनी सावधानी बरतना चाहिए। देखो बहुत चेतो, जिंदगी बहुत मूल्यवान है, मनुष्य भाव बहुत मूल्यवान है, इसको थोड़ी सी सावधानी में यदि जिंदगी बचती है तो बचाओ। नौकर चाकर आपके बाहर से आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के घर में कह रहे हैं कि हम तो महाराज कहीं नहीं निकल रहे। अरे तुम कहीं नहीं निकल रहे, लेकिन नौकर तो आ रहा जा रहा है, झाड़ू लगाने वाला तो आ रहा जा रहा है, सेठानी तो झाड़ू लगा नहीं सकती। अरे सारी सेठानी के घरों में अपनी झाड़ू लगाने वाली नौकरानी बन जाओ तो तुम बचोगे, तुम्हारा घर बचेगा, तुम्हारा बेटा बचेगा। जय हो। हर महिला, कोई सेठानी नहीं है इस समय, कोरोना के समय। हर सेठानी ये कहेगी हम अपने घर की झाड़ू हम लगाएंगे,
हम घर के बर्तन हम मांजेंगे, हमारे घर के बर्तन जूठे बर्तन हम साफ करेंगे, घर में सारे नौकर नौकरानियों को घरों में आना बंद कराओ यदि बचना है तो। अपने हाथ से रोटी बनाओ, अपने हाथ से झाड़ू लगाओ, अपने हाथ से कपड़े धो, बाहर से आना जाना बंद करो। कोई ना कोई चीज बाहर से आ रही है आपको, बड़े बड़े आदमियों के घोड़े कोई ना कोई चीज बाहर से आ रही है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि नौकरों को घर में तो रख नहीं पाओगे, रसोईयन को तो घर में रखोगे नहीं, पानी भरने वाले को तो रखोगे नहीं, झाड़ू रखने वाले को रखोगे नहीं, वो बाहर से ही आएगा। और बाहर से जिस घर में कोई भी आ रहा है खतरा है, मान लो खतरा है, कोई भी आ रहा है, झाड़ू लगाने वाला भी आ रहा है तो भी खतरा ही है। इसलिए सब लोग चेतो और ब्रह्मचारी लोगों को भी सावधान रहो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि हम तो त्यागी वृत्ति हैं। थोड़ी सी चूक तुम्हारे संयम के मार्ग से, संयम रूपी पर्याय से वंचित कर सकती है, सावधान। एक और सौभाग्य में प्राप्त हो सकता है, हम परम पूज्य महाराज श्री का लाभ लेंगे। दान दिवस के दिन प्रातःकाल मूलनायक भगवान के ऊपर हम शांति धारा प्रतिदिन देखते हैं, करते हैं, कराते हैं। दान दिवस के दिन इस क्षेत्र पर आज तक 108 कलशों के माध्यम से रिद्धि मंत्रों के साथ शांति धारा नहीं हुई है, अभिषेक नहीं हुआ है, शांति धारा नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि जिन्हें दान दिवस के दिन 108 रिद्धि मंत्रों के साथ कलश कराना है, साथ में शांति धारा भी आपके परिवार की रहेगी। जिन्हें भी कराना हो 108 कलशों के माध्यम से 1,11,000 की राशि में अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। आपके नाम उल्लेख के साथ शांति धारा होगी, 108 कलश भी आपके परिवार की ओर से होंगे। आप जो लोग करना चाहें, कराना चाहें, अपनी स्वीकृति क्षेत्र कमेटी के नंबर पर भेजेंगे ताकि आपके नाम उल्लेख के साथ दान दिवस का प्रारंभ 108 रिद्धि मंत्रों के साथ शांति धारा के साथ होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऑनलाइन से कराना, यहाँ आ मत जाना। हाँ, ऑनलाइन ही होगी। आपके नाम से यहाँ जो लोग हैं अंदर वो करेंगे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मनेराज को नमोस्तु। महाराज जी, ये जो जाप चल रही है ओम ह्रीम क्रीम एम बड़े बाबा नमो नमः, इसमें क्लीम और एम का क्या मतलब है? क्लीम शब्द जो है, महाराज की जय। क्लीम शब्द जो है एक बीजाक्षर है, और क्लीम शब्द जो अपने आप में एक इतनी शक्ति रखता है। भक्तांबर का मूल बीजाक्षर क्लीम है, आदिनाथ भगवान का मूल बीजाक्षर क्लीम है। आपने देखा होगा भक्तांबर का जब मारना बनता है तो क्लीम है। ये जगत के कल्याणकारी, जगत के लिए निरोग बनाने वाले शक्ति रखता है। एम जो एक बीजाक्षर है यह ज़्यादातर गले से संबंध रखता है, वाणी से संबंध रखता है, और गले के लिए यह सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। जैसे आपकी मुलेठी होती है ना गला सिद्ध करने के लिए, ऐसे बीजाक्षरों में एम जो है गले के लिए विशेष रूप होता है। इसके बहुत सारे, क्योंकि जितने भी बीजाक्षर हैं ये कोई ना कोई अपना अलग अलग महत्व रखते हैं, ऐसा मन। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सब बहनों का कोटिसह नमन। मुनिश्री, जिज्ञासा है कि आचार्य भगवंत पंच संग्रह में नाम कर्म के उदय स्थानों में तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ 31 प्रकृति का उदय स्थान बनाया है, जिसमें 31 प्रकृतियों के में उपघात और परघात दोनों लिए हैं और शुभ और अशुभ भी दोनों लिए हैं। तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ इन दोनों के उदय का क्या कार्य है, जबकि उपघात तो पाप प्रकृति है। फिर तीर्थंकर प्रकृति के साथ इसका ये उदय में क्या करती होगी? जिज्ञासा है, समाधान करें। नमोस्तु। पहली बात है कि सभी तीर्थंकर के साथ उदय में 13वें गुण स्थान में सभी पुण्य प्रकृतियों का ही उदय होता है, ऐसा नहीं है। बादर नाम कर्म का उदय है, पाप प्रकृति है। असाता कर्म का उदय है, पाप प्रकृति है। तो इन पाप प्रकृति, असाता कर्म का उदय रहता है 13वें 14वें में, पाप प्रकृति। परघात का वहाँ वो अनुभव नहीं करते, उनसे घात नहीं होता है, लेकिन कर्म का उदय तो उनके यहाँ माना ही जाएगा। जैसे असाता के कारण से केवली भगवान के एकादश जिन्हें वेदनी कर्म के कारण से उनको 11 परिचय कहे, लेकिन वो वेदन नहीं करते, लेकिन कर्म के उदय के कारण से उनको कहे तो हैं। इसी प्रकार से असाता कर्म का उनका उदय होता है, लेकिन असाता का उनको वेदन नहीं होता है। इसी प्रकार से परघात, अपघात, ये प्रकृतियों का उदय बराबर उनके बना है, क्योंकि अभी बादर नाम कर्म का उदय तो है ही।
मान लीजिए उनके द्वारा जीवों की आराधना नहीं हो रही, लेकिन उनके शरीर से वायु का जीव तो बाधित हो ही रहे। उनके द्वारा वायु का श्वास से श्वास ले रहे हैं, तो श्वास में वायु का जीव तो बाधित हो रहे हैं। जितनी देर के लिए वो श्वास उनके अंदर जाती है उतनी देर वायु का को बाधा हो रही है, और वायु का जीव उनसे शरीर से टकरा रहे हैं, मर भी सकते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर के परम औदारिक शरीर से वायु का जीवों का स्पर्श नहीं रोक सकते हम। वायु का जीव आएंगे, वे टकराएंगे, बाधा को प्राप्त होंगे, मौत भी हो सकती है। उनके द्वारा मात्र जीवों की आराधना नहीं होती, और आकाश में चलने के कारण से पृथ्वी का है, अग्नि का है, जलाई की आराधना नहीं होती। लेकिन वायु का है तो जो है उनके शरीर से टकराते हैं हम। शरीर से टकराएं या न टकराएं, श्वास तो वो लेते ही हैं। इसलिए उपघात और परघात प्रकृतियों का उदय स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष तो कुछ देखने में आएगा नहीं, इस रूप में अपन उसको समझ सकते हैं। इस क्षेत्र पर बनने वाले तीर्थ रक्षक में 1,11,000 में एक नाम आया। प्रेम देवी, स्वर्गीय मानमल जी, वेद परिवार, प्रदीप, बिंदु, मनोज, सुनीता, जिनेन्द्र, प्रीति, पीयूष, प्रिया, अर्पित, अक्षिमा, प्रेसा, बैद, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा, जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। कठिन डगर पर चलते गुरुवर, मंद मंद मुस्कान है प्यारी, विद्यासागर के शिष्यों की इस जग में है बात निराली। ऐसे अद्वैत श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पुण्य श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं अभिषेक जैन, कासलीवाल, दिल्ली शाहदरा से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम घर पे कुएं का जल लाते हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं तो कुएं का जल नहीं मिल पाता है। व्रत आदि हमने लिए नहीं है, तो हम तो ये भावना भा रहे हैं कि आगे व्रत ले लें, लेकिन प्रभु अगर हम घर में कुएं का जल इस्तेमाल कर रहे हैं और भोजन आदि भी कुएं के जल में बना रहे हैं, तो क्या इससे भी कुछ पुण्य का आश्रय होता है? क्या ये हमारा करना बराबर पुण्य का आश्रय है? आप अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, जितना होता है उतना अच्छा है। अभ्यास का पुण्य तो आपको लगेगा ही लगेगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सब बहनों का कोटिशः नमोस्तु। मुनिश्री जी, हम सब पंच संग्रह का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें आहारक काय योग के साथ 25 प्रकृतियों का उदय स्थान बनाया है, जिसमें उपघात प्रकृति को लिया है। आहारक वृत्ति के साथ यह प्रकृति कैसे रह सकती है? यदि रहती है तो इसका क्या कार्य होगा? मुनिश्री जी, जिज्ञासा है कि आहारक वृद्धि के साथ में जो 25 प्रकृतियों का उदय स्थान है, ये अपर्याप्त दशा में है। पर्याप्त होने के बाद 27 का, 28 का और 29 का भी भंग बनता है। इसलिए और उपघात प्रकृति का कई बार आहारक पुतले को बीच में लौटना पड़ता है। यदि मान लो आहारक पुतला गया और बीच में उसको दूसरा पुतला उस दिशा में नहीं मिलता है, तो दूसरा पुतला निकालना पड़ता है। तो पहले पुतले का नाश करना पड़ता है उसको, तब दूसरा पुतला निकलता है। अथवा वो वहाँ तक गया, इधर जीव का मरण हो गया, तो बीच में से ही उसको लौटना पड़ता है। इस अपेक्षा से अपन उपघात समझ सकते हैं। बाकी कर्म के उदय से, जैसे अभी हमने सहयोग केवली में कहा, उदय मात्र से कुछ कार्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ उदय ऐसे होते हैं जो उनके कार्य देखने में नहीं आते हैं, लेकिन कर्म का उदय है तो उदय तो बन ही सकता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से, और इसके बाद पुष्पा जी ठक तैयार रही। मैं सौम्या जैन, जबलपुर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ। मुनिश्री, मैंने एक जिज्ञासा पूछा था कि जिस डिब्बे में चावल में भगवान जी को हम रख कर लाते हैं, उन चावल का क्या? से गुण सागर, हे गुरुवर नमोस्तु। पहले दे दिया अपने, हो गई थी इसका तुझे। चलिए पुष्पा जी ठक। जैन गाते हुए निःशुल्क औषधालय चलता है। अक्षय तृतीया पर हमने औषधि दान, आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मनाने जा रहे हैं। हे गुरुवर, क्या बोला है? औषधि दान देने पर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा? शुरू से बताना पड़ेगा। कमाल से गुण सागर, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। कमाल से गुण सागर, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। कल चला देंगे, कोई बात नहीं। आप पुष्पा जी बोलें। निर्यापक मुनि श्री जी के चरणों। माइक बंद हो गया। नमो
नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि व्यवहार पल्ले और आध्या पल्ले में कैसे गणना की जाती है? व्यवहार पर उद्धा पल से जो है ये देवों की आयु आदि का वर्णन होता है। कभी कभी कर्मों के जो स्थितियों का वृद्धि ह्रास होता है उसमें भी आते हैं, क्योंकि ये उपमा कहलाते हैं, असंख्यात होते हैं। तो जब संख्यातीत कोई गणना करना पड़ती है उस समय इनका उपयोग होता है। नमस्ते गुरु, नमस्ते। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज जिन्हें निरंतराय नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराने का सौभाग्य मिला था, काला परिवार अमरवासी तैयार रहेंगे। इसके पूर्व हम जिनवाणी स्तुति करेंगे और प्रतिदिन की भांति पूज्य छुल्लक जी महाराज जी के पद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। क्षेत्र पर प्रतिदिन मुनि सुब्रतनाथ भक्तामर विधान, जिसकी राशि 1,51,000 रूपए, क्षेत्र रक्षक 1,11,000 रूपए, एक गाय आजीवन गोद 1,11,000 रूपए, भक्तामर आरती प्रतिदिन दीपक सहित 2,500 रूपए। त्यागी व्रतियों के भोजन की व्यवस्था के लिए निशुल्क भोजन कराया जाता है, जिसकी सालाना राशि 1,00,000 रूपए। प्रतिदिन गौशाला में हरा चारा एक दिन की राशि 21,000 रूपए। और भी बहुत सारी योजना है। निम्न नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अध्यक्ष श्री मनीष जैन गदिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्री लाल जैन गदिया 9414993780, क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928